टर्किश सीरीज कुरुलुश उस्मान ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। लाखों लोग इसकी बहादुरी, महत्वाकांक्षा और एक साम्राज्य के जन्म की रोमांचक कहानी से मोहित हो गए हैं। यह महागाथा उस्मान प्रथम, ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक की कहानी बताती है। एक ऐसा राजवंश जिसने 6 शताब्दियों से भी अधिक समय तक इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उस्मान की कहानी केवल एक मनोरंजक ड्रामा नहीं है, यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण की एक झलक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मोड़ पर दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी। कभी शक्तिशाली बीजांटिन साम्राज्य रोम का उत्तराधिकारी टूट रहा था। इसके मद्देनजर रियासतों और शक्तियों के एक समूह ने अनातोलिया, पूर्व और पश्चिम के बीच एक भूमि पुल पर नियंत्रण के लिए होड़ लगाई। इस अशांत परिदृश्य के बीच असाधारण दृष्टि और साहस का एक नेता उभरा, उस्मान प्रथम। एक खानाबदोश तुर्की जनजाति में जन्मे उस्मान को अनातोलिया में एक छोटी रियासत विरासत में मिली। उसे कम ही पता था कि वह इतिहास के सबसे स्थायी साम्राज्यों में से एक का संस्थापक बनेगा। उस्मान की उपलब्धियों को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उसकी दुनिया में वापस जाना होगा। यह महान परिवर्तन और उथल पुथल का युग था। मंगोल साम्राज्य, अद्वितीय सैन्य शक्ति का बल, पूरे एशिया में फैल गया था। अपने पीछे विनाश और परिवर्तन दोनों का निशान छोड़ गया था। रम का सेल्जुक सल्तनत, जो कभी अनातोलिया में एक शक्तिशाली ताकत थी, ढह रही थी, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया था, जिसे बेलिक्स के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न तुर्की जनजातियों ने भरने के लिए दौड़ लगाई थी। यह केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह संस्कृतियों और धर्मों का संघर्ष था। बीजांटिन साम्राज्य अपनी प्राचीन ईसाई विरासत के साथ इस्लाम के बढ़ते ज्वार के खिलाफ अस्तित्व के लिए संघर्ष में बंद था। मध्य एशिया से नए आए तुर्की जनजाति अपने साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं और मान्यताओं को लेकर आए, जिससे इस क्षेत्र की पहले से ही जटिल टेपेस्ट्री में इजाफा हुआ। उस्मान ने खुद को इस भंवर के केंद्र में पाया। प्रतिद्वंद्वियों से घिरे और बीजांटिन साम्राज्य की ताकत का सामना करते हुए उसे जीवित रहने के लिए एक चालाक रणनीतिकार और एक साहसी योद्धा दोनों होना था। प्रबल होने की तो बात ही छोड़ दें। अपने शासनकाल की शुरुआत से ही उस्मान को चुनौतियों की एक कठिन श्रृंखला का सामना करना पड़ा। अनातोलिया के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित उसकी छोटी रियासत अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से घिरी हुई थी। बीजांटिन हालांकि कमजोर हो गए थे, फिर भी उनके पास दुर्जेय किलेबंदी और संसाधन थे। आंतरिक रूप से उस्मान को अपनी शक्ति को मजबूत करना था और अपने अनुयायियों के बीच एकता कायम करनी थी। अनातोलिया की तुर्की जनजातियां एकाश्म समूह नहीं थीं। ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता सतह के नीचे उबल रही थी। उस्मान को एक करिश्माई नेता होने की जरूरत थी, जो वफादारी और आज्ञाकारिता को प्रेरित कर सके। लेकिन उस्मान केवल एक योद्धा से बढ़कर था। वह एक चतुर राजनयिक और दूरदर्शी नेता था। वह समझता था कि एक स्थायी विरासत बनाने के लिए उसे उन लोगों के दिल और दिमाग को जीतने की जरूरत है। उसने अपने शासन के अधीन आने वालों को उनके धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना सुरक्षा और सहिष्णुता की पेशकश की। धार्मिक सहिष्णुता की यह नीति प्रारंभिक ऑटोमन साम्राज्य की पहचान बन जाएगी। उस्मान के नेतृत्व में ऑटोमन्स ने विस्तार की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। एक एक करके पड़ोसी बेलिक्स उस्मान की सेनाओं के हाथों गिर गए, जो उसके बढ़ते हुए डोमेन में समा गए। ऑटोमन्स की सैन्य शक्ति, उनकी घुड़सवारी कौशल और युद्ध कला में उनकी महारत में निहित थी, जिसे मध्य एशिया के मैदानों पर पीढ़ियों से सम्मानित किया गया था। उस्मान की जीत केवल सैन्य ताकत के कारण नहीं थी, वे उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल का भी प्रमाण थे। वह गठबंधन बनाने और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाने के महत्व को समझता था। उसने कुशलता से प्रतिद्वंद्वी बीजांटिन गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खेला, उनके प्रतिरोध को कमजोर किया और ऑटोमन विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। उस्मान की विजय केवल क्षेत्रीय लाभ के बारे में नहीं थी, वे एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित थे, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध इस्लामी राज्य की स्थापना। उनकी दृष्टि अनातोलिया में कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जो उनके मजबूत नेतृत्व और बेहतर भविष्य के उनके वादे के प्रति आकर्षित थे। भाग 5, उस्मान का प्रभाव, पत्थर पर अंकित एक विरासत। उस्मान प्रथम का शासनकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था,
ने इतिहास के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। ऑटोमन साम्राज्य, जिसकी उसने स्थापना की, 3 महाद्वीपों में फैले और 6 शताब्दियों से अधिक समय तक चलने वाले विशाल क्षेत्रों को शामिल करेगा। अपने चरम पर ऑटोमन साम्राज्य वियना के द्वार से लेकर फारस की खाड़ी तक और उत्तरी अफ्रीका से लेकर काकेशस पर्वत तक फैला हुआ था। उस्मान का प्रभाव उनके अपने जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने उन मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑटोमन राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। एक केंद्रीकृत प्रशासन, एक शक्तिशाली सेना और न्याय और इस्लामी कानून के प्रति प्रतिबद्धता। उनके उत्तराधिकारी इस नींव पर निर्माण करेंगे जिस छोटी रियासत को उन्होंने विरासत में प्राप्त किया था, उसे एक वैश्विक महाशक्ति में बदल देंगे। उस्मान प्रथम की विरासत आज भी महसूस की जाती है। उनका नाम ऑटोमन साम्राज्य के पर्यायवाची है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उनकी कहानी एक अनुशासन है कि महान उथल पुथल के समय में भी दूरदर्शी नेता राष्ट्रों के भाग्य को आकार देने के लिए उभर सकते हैं। भाग 6, कुरुलुश उस्मान पर्दे पर इतिहास को जीवंत करना। तुर्की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज कुरुलुश उस्मान ने उस्मान प्रथम के जीवन और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के अपने सम्मोहक चित्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है। यह सीरीज अपने पूर्ववर्ती दिरिलिश एर्टुगरुल, जहां से छूटी थी वहीं से शुरू होती है। एर्टुगरुल के बेटे उस्मान की कहानी का अनुसरण करती है, क्योंकि वह आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों के बीच एक नए राज्य की स्थापना के लिए एक विश्वासघाती रास्ते पर चलता है। कुरुलुश उस्मान ऐतिहासिक घटनाओं को काल्पनिक आख्यानों के साथ उत्कृष्ट रूप से जोड़ती है, जिससे तथ्य और नाटक का एक मनोरंजक मिश्रण बनता है। यह सीरीज 13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं में तल्लीन है, जो उस युग की विशेषता वाले गठबंधनों, प्रतिद्वंद्विता और विश्वासघात के जटिल जाल को प्रदर्शित करती है। सीरीज के रचनाकारों ने ऐतिहासिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उस अवधि की वेशभूषा, हथियारों और सामाजिक रीति रिवाजों पर सावधानीपूर्वक शोध किया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुरुलुश उस्मान किसी भी ऐतिहासिक नाटक की तरह कथा को बढ़ाने और दर्शकों को जोड़ने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है। भाग 7, युद्ध के मैदान से परे सीरीज के मुख्य विषयों की खोज। महाकाव्य युद्ध दृश्यों और राजनीतिक साजिश से परे कुरुलुश उस्मान गहरे विषयों की पड़ताल करती है, जो संस्कृतियों में दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इसके मूल में यह सीरीज नेतृत्व, साहस और न्याय की खोज के बारे में एक कहानी है। केंद्रीय नायक उस्मान इन गुणों का प्रतीक है, जो अपने अनुयायियों को अपने अटूट दृढ़ संकल्प और एक महान उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित करता है। यह सीरीज व्यक्तिगत नियति को आकार देने में परिवार, वफादारी और विश्वास के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। अपनी पत्नी बाला हटुन, अपने वफादार साथियों और अपने आध्यात्मिक गुरु शेख एडेबाली के साथ उस्मान के रिश्ते उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुरुलुश उस्मान उस युग की क्रूरता और कठिनाइयों को चित्रित करने से नहीं कतराती है। यह सीरीज उन लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को चित्रित करती है, जिन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। संघर्ष की मानवीय कीमत और मानव आत्मा के लचीलेपन पर प्रकाश डाला। भाग 8, एक वैश्विक घटना। कुरुलुश उस्मान की स्थायी अपील। कुरुलुश उस्मान ने सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया है, दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया है। यह सीरीज कई भाषाओं में डब की गई है और कई देशों में प्रसारित की गई है। इस व्यापक अपील का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। यह सीरीज इतिहास के प्रति एक सार्वभौमिक आकर्षण का दोहन करती है। उस्मान प्रथम की कहानी महत्वाकांक्षा और विजय के विषयों के साथ प्रतिध्वनित होती है। कुरुलुश उस्मान में उच्च उत्पादन मूल्य और आश्चर्यजनक छायांकन है। सीरीज के रचनाकारों ने ऐतिहासिक सेटिंग की प्रामाणिकता को फिर से बनाया है। नेतृत्व, वफादारी, विश्वास और न्याय की खोज इसे सार्वभौमिक अपील देती है। ये विषय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं को पार करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। उस्मान प्रथम की स्थायी विरासत। उस्मान प्रथम की कहानी दृष्टि, दृढ़ संकल्प और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों पर काबू पाने की मानव आत्मा की क्षमता की शक्ति का प्रमाण है।
एक छोटे तुर्की जनजाति के नेता के रूप में विनम्र शुरुआत से उस्मान इतिहास के सबसे स्थायी साम्राज्यों में से एक के संस्थापक बन गए। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, साहस और बेहतर कल में दृढ़ विश्वास एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कुरुलुश उस्मान ने अपनी सम्मोहक कहानी और विशद ऐतिहासिक चित्रण के माध्यम से नई पीढ़ी के लिए उस्मान प्रथम की महाकाव्य गाथा को जीवंत किया है। यह सीरीज हमारी दुनिया की परस्पर जुड़ाव और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने और अतीत से सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है, क्योंकि हम वर्तमान की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं।